व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदयि हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। इस्लाम वो दीन है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नाज़िल करता है। इसलिए इस दीन के किसी भी हिस्से पे आप गौर करें तो आपको ये बात आपके यकीन में इजाफा कर देगी कि वाकई ये दीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है। ये इंसानी कावश नहीं है, ये इंसानों का बनाया हुआ दीन नहीं है। इस्लाम ने जिंदगी के तमाम शोबों का इहाता किया है। जिंदगी का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिसमें हमें दीनी लिहाज से रहनुमाई की जरूरत हो और इस्लाम ने रहनुमाई ना की हो। आप खबरें सुनते रहते होंगे, अब तो हर एक के पास मोबाइल है, सोशल मीडिया वगैरह के जरिए खबरें आपको मिलती रहती होंगी। आपने ये खबर पढ़ी होगी कभी कि जनाब फलां गोरा फौत हुआ और वसीयत कर गया है कि मेरी सारी विरासत किसके लिए है? मेरे कुत्ते के लिए। किसके लिए? मेरे कुत्ते के लिए। और कभी आपने पढ़ा होगा कि कोई फौत हुआ, उसने कहा मेरी विरासत किसके लिए है? मेरी बिल्ली के लिए। और किसी ने कह दिया मेरी गर्लफ्रेंड के लिए, किसी ने कह दिया मेरे फलां पड़ोसी के लिए, उसने मेरा बहुत ख्याल रखा है। ठीक है भाई, उसने आपका ख्याल रखा होगा, लेकिन जब आप पैदा हुए थे तब किसी ने आपका ख्याल रखा था, उनको लगता है आप भूल चुके हैं। फिर कोई लड़की भी थी जिससे आपकी शादी हुई, 10-15 साल वो आपकी खिदमत करती रही, उसको भी आप भूल गए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इंसान महदूद सोच, उस महदूद सोच के मुताबिक कहता है कि मेरी विरासत उसको दे दी जाए, मेरा माल उसको दे दिया जाए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह काम नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी के फौत हो जाने के बाद उसके माल का क्या होगा, यह मामला अपने हाथ में रखा है। अल्लाह ने फैसले किए हैं कि यह माल तकसीम होकर किसके पास जाएगा, किसको कितना मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकरीबन विरासत का सारा निजाम कुरान में ही बयान कर दिया। कुछ चीजें हदीस में आई हैं, लेकिन आम तौर पे विरासत का निजाम कुरान करीम में ही मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह निजाम दिया और साथ साथ कुछ तंबीहात भी दी, कुछ वार्निंग्स भी दी। चुनाचे फरमाया आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़आ फ़रीज़तम मिनल्लाह, कि तुम्हारे बाप दादा में से तुम्हारे लिए कौन ज्यादा मुफीद है ये तुम नहीं जानते। तुम्हारे बेटों में से, तुम्हारे पोतों में से, तुम्हारी औलाद में से
तुम्हारे हक में कौन बेहतर है ये तुम नहीं जानते। ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़आ। फरमाया इसीलिए फरीदतम मिन अल्लाह, अल्लाह कहते हैं विरासत का निजाम खुद मैंने मुकर्रर कर दिया है। और अल्लाह की तकसीम हमारी तकसीम की तरह नहीं है। हमारी तकसीम अंधों जैसी तकसीम है। जैसे कोई अंधा बैठा हो और उसको रेवड़ियां तकसीम करने पे आप लगा दें, टाफियां तकसीम करने पे लगा दें, उसको क्या पता कौन आ रहा है, किसको क्या देना, बस ऐसे ही जो आया देता चला जाएगा। अल्लाह ताला ने कहा मेरी तकसीम ऐसी नहीं है। इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा। अल्लाह ने विरासत का निजाम दिया है तो ये उस जात का निजाम है जो कामिल इल्म वाली है। उस जात का निजाम है जिसकी हर बात के पीछे कई हिकमतें होती हैं। किसको कितना मिलना है जो उसने फैसला कर दिया, उसके पीछे कई हिकमतें हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने विरासत का निजाम दिया और आखिर में जाके एक वार्निंग दी, फरमाया तिल्का हुदूदुल्लाह। बुनियादी तौर पे ये मौजू मैंने रमजान में कई जगह पे बयान किया और आज मैं सोच रहा था कि आज यहां पे कौन सा मौजू बयान करूं। मेरे ज़हन में बार बार आ रहा था कि गजा और फलस्तीन के मौजू पे गुफ्तगू हो जाए। फिर मैंने कहा उस मौजू पे इंशाल्लाह कारी साहब खुतबा जुमा में गुफ्तगू कर चुके होंगे। मुझे विरासत के मौजू पे गुफ्तगू करनी चाहिए क्योंकि इस मस्जिद के नमाजियों के साथ, अहबाब के साथ अल्लाह ने एक ताल्लुक कायम कर रखा है। तो यहां के लोग विरासत में होने वाली गलतियों से बच जाएं। तो इसलिए मैंने चाहा कि आज ये मौजू आपके सामने रखा जाए। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, तिल्का हुदूदुल्लाह। ये विरासत का निजाम जो मैंने दिया है ये मेरी हुदूद है। मेरी हुदूद को कोई तोड़ने की कोशिश ना करे, मेरी हुदूद को कोई नजरअंदाज करने की कोशिश ना करे, मेरी हुदूद को कोई क्रास करने की कोशिश ना करे। वमन युतिइल्लाह व रसूलहू युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अन्हार खालिदीन फीहा। जो मेरे एक एक आर्डर को मानेगा, वो नमाज पढ़ने का आर्डर हो या रोजे रखने का आर्डर हो या ज़कात देने का आर्डर हो या हज करने का आर्डर हो, कोई भी आर्डर हो, मेरे सारे आर्डर मानेगा और खुसूसन विरासत से ताल्लुक रखने वाला मेरा आर्डर मानेगा, फरमाया उसको मैं जन्नत में जगह दूंगा। और उस जन्नत में कितने साल रहेगा? हमेशा हमेशा रहेगा। और फरमाया ये कामयाबी है। कौन सी कामयाबी? ये उन कामयाबियों से कहीं आला व अरफा कामयाबी है जिन कामयाबियों पे आप दुनिया में नाज करते हैं, फख्र करते हैं। जी मैं बड़ा कामयाब इंसान हूं, जी मेरे बच्चे बड़े कामयाब हैं। अल्लाह कहते हैं कामयाबी ये नहीं है, कामयाबी ये है कि तुझे और तेरे बच्चों को जन्नत मिल जाए। अगर तू जिंदगी ऐसी गुजार रहा है, तेरे बच्चे जिंदगी ऐसी गुजार रहे हैं जिस जिंदगी के नतीजे में जन्नत मिलेगी, तो ये है कामयाबी। वज़ालिकल फौजुल अज़ीम। और अगर कोई अल्लाह अल्लाह के रसूल के अहकाम को नजरअंदाज करे, अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह अल्लाह के रसूल के अहकाम की खिलाफवर्दियां करे, खुसूसन विरासत के मामले में, फरमाया अल्लाह ताला उसे जहन्नम में फेंकेगा और जहन्नम में हमेशा हमेशा रहेगा। वलहु अज़ाबुम मुहीन, और उसके लिए रुसवा कर देने वाला अजाब है। तो विरासत के मौजू पे गुफ्तगू करना चाह रहा हूं, तो मैं आपके सामने निजाम विरासत नहीं रखूंगा। मैं निजाम विरासत बयान करने नहीं आया, तो मैं फिर क्या बयान करने लगा हूं? गलतियां। मैं वो गलतियां बयान करने लगा हूं जो निजाम विरासत में आम तौर पे लोगों से सरजद होती हैं। आम तौर पे लोग जिन गलतियों का इर्तिकाब करते हैं वो आपके सामने रखूंगा, ताकि मैं और आप उन गलतियों से बच जाएं। पहली गलती जो विरासत के मौजू पे की जाती है वो ये कि अपनी जिंदगी में ही अपने सारे माल को बतौर विरासत तकसीम कर देना। ये खूबी है या गलती?
मैं बता रहा हूं कि यह गलती है, हो सकता है आप इसे खूबी समझते हो, लेकिन ये क्या है, ये गलती है। लोग कहते हैं नहीं जी, मैं अपनी जिंदगी में ऐसा इसलिए करके जा रहा हूं ताकि बाद में मेरे वारिस कोई गलती ना करें। तो पहला मेरा सवाल यह है कि आपको अपने वारसों से खतरा क्यों है? इसका मतलब यह कि वारसों की अच्छी तरबियत आपने नहीं की। आप कहते हैं कि मेरे बेटे वरना मेरी बेटियों को नहीं देंगे, तो तुमने तरबियत क्या की है बेटों की फिर? और क्या जिंदगी तो गुजार के जा रहा है फिर? अगर तुझे अपने बेटों पर यह एतमाद नहीं है कि बेटियों को विरासत वो देंगे, तो तूने किया क्या दुनिया में? 40 साल 50 साल उनके लिए कमाता रहा है, तरबियत क्या की है तूने? और ये गलती कैसे है? नंबर एक, ये गलती इस लिहाज से है कि विरासत कहते किसको हैं जी? विरासत किस माल को कहते हैं जी? तालिब इल्म मौजूद है। विरासत किस माल को कहते हैं? जो बनने के बाद किसी के वारसों में तकसीम होता है। आप तो अभी जिंदा हैं, आप तो अभी हयात हैं, इसको विरासत कहते ही नहीं है। अगर आपको अपनी औलाद पे तरस आ रहा है, अगर आपको अपनी औलाद से मोहब्बत है, आप उनमें माल बांटना चाहते हैं तो बांटें, इस पे हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन बतौर विरासत नहीं, बतौर तोहफा, बतौर हिबा। और बतौर तोहफा और बतौर विरासत में फिर फर्क क्या होगा? बतौर तोहफा फिर लड़की और लड़के को बराबर मिलेगा, बराबर मिलेगा। और उसमें भी ये नहीं होगा कि एक बच्चे को दे, दूसरे को ना दे, एक को ज्यादा दे, एक को कम दे। तोहफे में सब बराबर होंगे, तमाम बच्चे, तमाम बच्चियां। वो हदीस आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन आपकी हदीस बार बार सुनने से बार बार फवायद मिलते हैं, बार बार उनका असर होता है। नोमान बिन बशीर रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मेरे वालिद मुझे नबी अलैहिस्सलाम के पास लेकर आए, और छोटे बच्चे जिनकी दाढ़ियां नहीं है वो जवाब देंगे, जिस सहाबी का मैंने नाम लिया है इनके वालिद का नाम बताना है आपने। ये सहाबी कह रहे हैं कि मुझे मेरे वालिद साहब नबी अलैहिस्सलाम के पास लेकर आए। इस सहाबी के वालिद का नाम कौन सा बच्चा बताएगा? हाथ खड़ा करें, बोलना नहीं, हाथ खड़ा करना है बस। लुकमान, आपका नंबर आखिर में आएगा। हाँ जी बताएं लुकमान। बशीर आए, अल्लाह आपको ज़ाहिर कर दे। मैंने बताया तो है नोमान बिन बशीर, मैंने बताया है नोमान बिन बशीर, बस तवज्जो की जरूरत है। जज़ाकल्लाह खैर। तो नोमान बिन बशीर कहते हैं कि मेरे वालिद मुझे नबी अलैहिस्सलाम के पास लेकर आए, और मेरे वालिद ने कहा कि ये मेरा बेटा नोमान, इसकी वालदा ने मुझसे मुतालबा किया है कि मेरे बेटे को हदिया दो, तोहफा दो, और मैं मुतमईन नहीं होंगी जब तक कि तुम इस मामले में नबी अलैहिस्सलाम को गवाह नहीं बनाओगे। अच्छा, ये नोमान की वालदा का नाम कौन बताएगा? तालिब इल्म मौजूद हैं, अब दाढ़ी वाले बगैर दाढ़ी वाले सब कुछ छुट्टी है। जी हाँ, नोमान की वालदा का नाम। जामिया सल्फिया के तालिब इल्मों के पास अब सुनहरी मौका है इनाम हासिल करने का। हाँ जी, अमरा बिनते अब्दुर्रहमान। अमरा क्या नाम है? अमरा क्या नाम है जी? अमरा। तो अमरा ने मुझसे मुतालबा किया है। सियाको सबाक से यूं महसूस हो रहा है कि जैसे बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु की कई बीवियां होंगी, हदीस में नहीं आया लेकिन लगता यूं है कि बशीर की कई बीवियां होंगी। तो ये बीवी जो है कहती होंगी मेरे बेटे को हदिया दो, और खतरा ये होगा कि कहीं कल को हदिया वापस ही ना ले ले। वालिद है ना, वालिद कुछ भी कर लेता है। तो कहा इस पे आप गवाह बनाइए नबी अलैहिस्सलाम को। तो नबी अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि इस जैसा हदिया क्या
नोमान के बाकी बहन भाइयों को दे रहे हो, अपनी बाकी औलाद को दे रहे हो? बशीर कहने लगे नहीं। फरमाया फिर ये जुल्म है, ये ज्यादती है, और मोहम्मद जुल्म ज्यादती के कामों में गवाह नहीं बन सकता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कहा इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ और अपनी औलाद में अदल और इंसाफ से काम लो। मुझे और आपको गवाही के लिए जहां बुलाया जाए, बुलाने वाला कोई दोस्त हो, हम तैयार हैं, और उस मामले में भी गवाही देने के लिए तैयार है जो मामला हमने देखा भी नहीं, सुना भी नहीं। तो क्या दोस्त है ना जी? क्या है जी? दोस्त है। दोस्ती का हक तो ये है ना कि वो जहन्नम में भी डाले तो चले जाए। झूठी गवाही देना इतना बड़ा जुर्म, और हम बगैर किसी हिचकिचाहट के जुर्म करते हैं, गुनाह के कामों में गवाह बनते हैं, सूदी कामों में गवाह बनते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह के कामों में तावन करने की इजाजत नहीं है, जुल्म और ज्यादती के कामों में तावन करने की इजाजत नहीं है। क्रिसमस डे मनाने के मामले में तावन करने की इजाजत नहीं है। आपका ईसाई ड्राइवर कहता है, आपकी ईसाई नौकरानी कहती है कि हमारे बड़े दिन आ रहे हैं। कौन से दिन आने वाले हैं आजकल? ईस्टर चले जी, ईस्टर की हमारी तकरीब आने वाली है। तो मैं आपके पास काम करती हूं, मुझे इस मुनासिबत से कोई हदिया दे तो देंगे? बिल्कुल नहीं। वैसे आप उनके साथ अच्छा सलूक करें, इस्लाम अच्छा सलूक करने का हुक्म देता है, तरगीब देता है। आप अपनी ईसाई नौकरानी को वक्तन फक्तन तहफ़ दें, अच्छी बात है, लेकिन उनके मदबी मामले में तामन करें और तोहफा दें, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मुझे और आपको उसे रोकना है इस गलत काम से। तामन नहीं करना, रोकना है। हौसला अफजाई नहीं करनी, हौसला शिकनी करनी है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के मामले में तामन करने पे कितना सवाब मिलेगा? आप अलैहिस्सलाम से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा, आपसे मोहब्बत हर एक से बढ़कर अल्लाह की जात के बाद। जिसे आपसे मोहब्बत नहीं वो मुसलमान कौन सा है? लेकिन मोहब्बत के नाम पे आपके दीन में तब्दीलियां करना, आपके दीन में इजाफा करना, इसकी इजाजत नहीं है। इसको क्या कहते हैं? बिदअत। और बिदअत जुर्म है। किससे बड़ा? चोरी से बड़ा, डाके से बड़ा, बदकारी से बड़ा। आप अलैहिस्सलाम के दीन में इजाफा करने की इजाजत नहीं है। नबी वाला इख्तियार अपने हाथ में ना ले। मोहब्बत के नाम पे आपने नबी का इख्तियार अपने हाथ में ले लिया। दीन को कभी इजाफा करते हैं, कभी कमी करते हैं, और समझते हैं कि ये मोहब्बत है। अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये कोई मोहब्बत नहीं है, ये आपके दीन को तब्दील करना है। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे कामों में तावन नहीं होगा। कहने वाला आपसे कहता है आप अंगूर बेच रही हैं, 1 किलो अंगूर दे दें, अच्छा सा अंगूर दें, मैंने शराब बनानी है। हाँ जी, अब ये उसने शराब बनानी है तो बाकी लोगों को आप दे रहे हैं अंगूर 500 रुपए किलो, इसको कितने रुपए किलो देंगे? इसको अंगूर बेचना क्या होगा? गुनाह होगा। इस्लाम ये नहीं कहता कि अंगूर बेचते हुए आप हर एक से तहकीक करें, अच्छा बताओ किस लिए अंगूर ले रहे हो, नहीं। लेकिन उसने खुद बता दिया है। जब उसने खुद बता दिया है, अब आपको अंगूर बेचने की इजाजत। अल्लाह अकबर। एक शादी की तकरीब में इस्लामाबाद में ही बैठे हुए थे। जिस टेबल पे मुझे बिठाया गया, मेरे साथ जो साहब बैठे थे वो फूलों का कारोबार करते थे, उनकी फूलों की दुकान थी। अच्छा, मैंने पूछ लिया, मैंने कहा फिर आप क्या करते हैं किन दिनों में जी? फरवरी में तारीख क्या होती है? 14 फरवरी। उन अय्याम में उस दिन क्या करते हैं आप? उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, उस दिन और उससे आगे पीछे 2-3 दिन दुकान बंद रखता हूं। और अभी चंद दिन पहले किससे गुफ्तगू हो रही थी,
उसका भी कोई ऐसा मामला था, उसने भी यही कहा कि इन 4-5 दिनों में दुकान बंद रखता हूं। जिन दिनों में लोग कहते हैं कि यही तो कमाने के दिन हैं, उनका उन दिनों में बंद रखता हूं। यह है कि वला तावनु अल इस्म वल उद्वान, गुनाह के कामों में, जुल्म और जाति के कामों में तामन नहीं होगा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि औलाद में अदल और इंसाफ से काम लें। तो जिंदगी में अगर आपने माल देना है बतौर तोहफा दे, वो भी सारा नहीं, आप अपना 50% तकसीम कर दें बतौर हिबा, बतौर विरासत नहीं, 60% कर दें, 70% कर दें, 80% कर दें, कुछ तो अपने नाम पे रखें। अच्छा, अपना माल अपनी जिंदगी में बतौर विरासत तकसीम करने के मफासद बयान कर रहा हूं, इसके अयूब बयान कर रहा हूं। तो एक बयान कर चुका हूं कि ये विरासत नहीं है, ये विरासत नहीं है। दूसरे नंबर पे इस अंदाज से आप जुल्म कर बैठेंगे कई लोगों के ऊपर और कई लोगों को नाजायज माल दे बैठेंगे। इस तरीके से अगर जिंदगी में विरासत तकसीम करेंगे तो आप कई लोगों को नाजायज माल दे बैठेंगे और कई लोगों का हक उन्हें पूरा आप नहीं देंगे। वो कैसे? आपके बेटे हैं मिसाल के तौर पे 4, बेटियां भी हैं 4, ये कितने हो गए? 8। आपने इनमें माल तकसीम कर दिया बतौर विरासत और उसके बाद आप जिंदा रहे 15 साल। आपके इन 15 सालों में आपके बच्चों में से एक बेटा फौत हो गया और एक बेटी फौत हो गई। अब आप इनको वारिस बना चुके थे, इस बेटे को भी उस बेटी को भी, जबकि शरीयत के लिहाज से दोनों का विरासत में कोई हिस्सा नहीं था। आपने उनको माल दिया जिनका माल नहीं था, और जब इनको आपने माल दिया तो बाकी जो जिंदा है उनके साथ ज्यादती हो गई, ये तो माल उनको मिलना था। 3 बेटों 3 बेटियों में सारा माल तकसीम होना था। अगर आप इन 2 को ना देते तो उनको ज्यादा मिलता। आपने इनको देके उनका माल कम कर दिया और इनको नाजायज वारिस बनाया। वाज़ेह हो रहा है उलमा इकराम। तीसरे नंबर पे इसमें क्या ऐब है? इसमें ऐब यह है कि आप घर के सरबराह हैं, घर के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए, आपका आदर चलना चाहिए। आप फजर की नमाज के लिए उठाएं, सब बच्चे उठ के खड़े हो जाएं। शादी के मौका पे आप ऐलान करें, कोई बाजा नहीं बजेगा, कोई म्यूजिक नहीं होगा, कोई बेपर्दगी नहीं होगी, लड़के इधर होंगे, लड़कियां इधर होंगी। सब बच्चे कहें जी अब्बा जी, आपकी बात सही है। लेकिन अगर आपने सारा माल जिंदगी में तकसीम कर दिया और बकारी बनकर घर में बैठ गए, फकीर बनकर, तो फिर आपकी बात कौन सुनेगा? और आखिरी ऐब और आखिरी खराबी इसमें यह है कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे, मुझे भी सेहत दे। अगर कोई बड़ा मर्ज उसमें आप मुब्तला हो गए और डॉक्टरों ने कह दिया 20 लाख रुपया खर्च आएगा आपके इलाज के ऊपर, तो कहां से लाएंगे? बेटा मुझे दें 5 लाख। आपने नहीं अब्बा जी पहले आप उससे लें, अगर उसने दे दिया तो मैं दूंगा। वो कहेगा नहीं पहले वो देगा तो मैं दूंगा। नहीं अब्बा जी मेरे हालात अब बड़े खराब, आप देखते हैं मेरी 5 बेटियां हैं, उनकी शादियां होने वाली, मैं कहां से दूं आपको? मेरे पास सब कुछ नहीं, मैं तो लगा चुका हूं अब्बा जी, जब आपने दिए तो मैंने उसी वक्त लगा दिए थे। अब फिर मांगने के लिए आप किसके पास आएंगे? अब कारी दलकीर गाजी साहब के पास आप आएंगे। तो खाम खा जरूरत क्या पड़ी थी आपको अपना माल अपने हाथ से निकालने की? और यहां पे मैं ये भी खबरदार कर दूं, हल्की सी तंबी कि बेटे भी याद रखें, जब तक बाबा जी जिंदा हैं आपका उनके माल में कोई भी हिस्सा नहीं है। बाबा जी अगर कारी दलकीर गाजी साहब के नाम पे प्लाट लगाना चाहें तो आप इतराज नहीं कर सकते। अब्बा जी आपको शर्म नहीं आती? आपकी इतनी बेटियां हैं, आपके इतने बेटे हैं, आप उनको दे रहे हैं। आप कौन होते हैं रोकने वाले? आपका माल से कोई तल्लुक ही नहीं है।
बाबा जी मालिक अल्लाह ने उनको मालिक बनाया, जहां चाहे खर्च करें। अपने किसी भाई को तोहफा दे दें, अपनी किसी बहन को तोहफा दे दें, जी बिस्मिल्लाह। मस्जिद को दे दें, जी बिस्मिल्लाह। किसी हॉस्पिटल को दे दें, जी बिस्मिल्लाह। ये उनका माल है, औलाद का माल नहीं है। बल्कि सच पूछें, अब पता नहीं फायदा होगा मेरी बात का कि नुकसान होगा, कि जो बच्चे हैं, मैं बच्चियों की बात नहीं कर रहा, जो बच्चे हैं उनकी शादी भी किसके जिम्मे है? किसके जिम्मे है? उसके अपने जिम्मे है, बालक के जिम्मे नहीं है। ये तो मेहरबानी है पाकिस्तान और इंडिया में वालिदैन की कि वो बच्चे की शादी कर देते हैं। और मैं भी कहूंगा तामन करना चाहिए। जब अल्लाह ने आपको माल दिया है, दाएं बाएं तकसीम करने की बजाय अपनी औलाद की मदद करें। मैं भी यही तरगीब दूंगा, लेकिन बच्चा ये समझे कि मेरा हक है, तो ऐसी बात नहीं। जब आपके बच्चे शादी करना चाहते हैं, शादी ना करने की वजह से गुनाहों का इर्तिकाब कर रहे हैं, तो आपको तामन करना चाहिए। तरगीब मैं भी यही दूंगा, लेकिन जिम्मेदारी वालिद की नहीं है। सऊदीया में क्या होता है, बालिग होने वाले हर लड़के को पता है कि अपनी शादी मैंने खुद ही करनी है। वो खुद ही हक महर के लिए पैसे जमा करेगा। आपको तो जहेज का माल मिलना है ना, उसको मिलना नहीं है। वो मर्द रहते हैं वहां पे। कौन रहते हैं? मर्द। इनका औरतों का नहीं खाते। हम माशाल्लाह औरतों पे रोब भी डालते हैं, औरत के बेड पे बैठ के। ठीक है जी, औरत के ऊपर रोब डालते हैं, किचन में जाकर उसकी पिटाई करते हैं, और किचन में सारा सामान किसका होता है? उसी औरत का होता है। फिर भी मैं मर्द हूं जनाब, मेरा ऑर्डर चलेगा। सुभान अल्लाह, क्या तू मर्द है? बीवी का खाने वाला भी मर्द होता है। जॉब भी करवाएंगे और ऑर्डर भी मेरा चलना चाहिए। भी तुझे अल्लाह ताला ने घर का हुक्मरान मुकर्रर करते हुए कहा था कि तेरी ये खूबी है कि घर में खर्च तू करता है, इसलिए हुक्मरान तू है। जब तू खर्च नहीं करता तो फिर तू उस आदमी की तरह हुक्मरानी के ख्वाब कैसे देखता है जो मुकम्मल तौर पे खर्च करता है? जब तू काना हो चुका है, बीवी का खाता है, तो थोड़ा सा अपना रोब कम कर दे। तो कहने का मतलब यह है कि अपनी शादी करना भी नौजवान की अपनी जिम्मेदारी है। वहां पे नौजवान हक महर के लिए पैसे जमा करेगा। हक महर भी कितना होता है? हमारा कितना चाहिए? 1000 रुपए है ना, 1000 रुपए शरी हक महर। ये कौन कह रहा है? जो 20 लाख का जहेज ले चुका है, वो हक महर की बारी है। क्या कह रहा है जी? 1000 रुपया। और उसको हदीस भी याद आती है कि शादी में खर्च जितना कम किया जाए उतनी उसमें क्या होती है? बरकत होती है। वो 20 लाख का जहेज लेते हुए हदीस याद नहीं आई। ये हमारा हाल है। हिंदुओं के साथ रहते हुए, सिखों के साथ रहते हुए ये हमारी हालत हो चुकी है। और इशारे किए जाते हैं, फिर कहते हैं मैंने मांगा नहीं है। लेकिन आपकी वालदा मोहतरमा क्या करती हैं? जब आपकी होने वाली सास को घर दिखा रही होती हैं, जी माशाल्लाह बड़ी बहू का ये सामान है, ये सारा उसी का है माशाल्लाह। ये भी 7 प्लाट भी दिया था, एक गाड़ी भी दी थी माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। जी हाँ जी बिल्कुल, जो ना लेकर आए उसकी जिंदगी आराम कर देते हैं। उस बच्ची को मजबूरन बाद में वालिदैन को मजबूर करना पड़ता है। अम्मी जी मुझे तो बात बात पे बताने दे रही है। तो सऊदीया का सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिस्टम से बहुत बेहतर है। मैं ये नहीं कहता कि वहां के सिस्टम में बिल्कुल कोई खराबी नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन हमारे सिस्टम से बहुत बेहतर है। इस्लामी लिहाज से भी आज हमारे भाई क्लिप नशर करते हैं, सऊदीया में ये हो गया, सऊदीया में ये हो गया। आज भी सऊदीया सारी कमजोरियों के बावजूद दुनिया के सभी इस्लामी मुल्क से बेहतर है। आज भी उनके हुक्मरान कमियां कुताइयां होने के बावजूद दुनिया के तमाम मुसलमान हुक्मरानों से बेहतर है। अब मैं मौजू से बाहर निकलना नहीं चाहता, वरना ये मौजू बहुत लंबा हो जाएगा कि वहां शादी कैसे होती है, हमारे यहाँ कैसे होती है, तो ये मौजू लंबा हो जाएगा। मैं वापस आता हूं।
तो मैं क्या बयान कर रहा था कि जिंदगी में विरासत, अपना माल बतौर विरासत तकसीम करेंगे तो उसमें कई ऐब हैं, कई खराबियां हैं। हाँ, आप 80% बतौर तोहफा तकसीम कर दें, कोई बात नहीं। आप 90% तकसीम कर दें, कोई बात नहीं, लेकिन अपने पास कुछ ना कुछ माल रखें। दूसरी खराबी विरासत के माल के ताल्लुक से, दूसरी खराबी क्या होती है? दूसरी खराबी यह है कि किसी के मरने के बाद माले विरासत तकसीम करने में ताखीर से काम लेना। किससे काम लेना? ताखीर से काम लेना। बड़ा बेटा कब्जा करके बैठा हुआ है, बाकी देख रहे हैं कि भाईजान कब हमारे ऊपर रहम करेंगे, कब हमें बुलाएंगे। तो भाईजान को क्या जरूरत है बुलाने की, वो तो अपनी फैमिली लेके बैठे हुए हैं अंदर अब्बा जी के मकान में। तो ये ज्यादती है, ये जायज नहीं है। आप जिस मकान में बैठे हुए हैं उसका मार्केट रेंट लगाएं और अपने बहन भाइयों में तकसीम करें। अगर फौरी तौर पे किसी वजह से ये माल तकसीम नहीं करना चाहते तो फिर जो जिस माल से फायदा उठा रहा है उसका किराया, उसका रेंट सब बहन भाइयों में तकसीम करें। लेकिन आप फायदा उठाते रहे 5 साल 10 साल, तो ये मुनासिब नहीं है। इल्ला ये कि सब वारसों का इत्तेफाक हो जाए कि 5 साल अभी तकसीम नहीं करना। क्यों? क्योंकि मिसाल के तौर पर छोटे बहन भाई अभी पढ़ रहे हैं या अभी उनकी जिम्मेदारियां हैं और बड़ा भाई कहता है ठीक है फिर आप मेरे पास ये माल रहने दें, मैं इसी में से कमाऊंगा, इसी में से खर्च करूंगा। इस किस्म का कोई इत्तेफाक हो जाए और सब दिली तौर पे राजी हो तो ठीक है, वरना अगर एक भी कहता है कि नहीं मेरा माल मेरे हवाले किया जाए तो माल को तकसीम किया जाए, तो फिर छोटों का क्या बनेगा? मुझे कौन समझाएगा छोटों का क्या बनेगा फिर? जी, उनका माल भी उनको तकसीम होकर मिलेगा भाई। अगर आप 30 करोड़ छोड़ के जा रहे हैं तो छोटे को भी कोई करोड़ 1.5 करोड़ मिलेगा ना, उसमें से उसके ऊपर खर्च किया जाए। जी 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 जी, सब बेटों को बराबर मिलेगा, सब बेटों को बराबर मिलेगा। तो उसका माल भी उसके पास आ चुका है तो उसके माल में से उसको ऊपर खर्च किया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि माल विरासत तकसीम करने में जल्दी करनी चाहिए। 1-2 का उस पर कब्जा करके बैठ जाना और फिर 15 साल के बाद विरासत का माल तकसीम करना, यह जुल्म ज्यादती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो 15 साल के बाद जब तकसीम करें तो उनका माल भी उनको दें, उनसे माफी भी मांगे और जितने साल फायदा उठाया है उसका रेंट भी उनको अदा करें। सिर्फ माफी मैं नहीं कह रहा बल्कि रेंट भी अदा करें। बहनों को विरासत देते हैं 15 साल के बाद और एहसान कर रहे होते हैं बहुत बड़ा। अरे अल्लाह के बंदे, तुझे तो माफी मांगनी चाहिए बहनों से और उनको यानी कि रेंट देना चाहिए, किराया देना चाहिए उस जमीन का जिससे आप फायदा उठाते रहे। और आप जनाब बहुत बड़ा एहसान करें, आपको माफी मांगनी चाहिए, उनके पांव पकड़ने चाहिए। और फिर ये माली विरासत तकसीम करने में जो ताखीर की जाती है उसका नतीजा क्या निकलता है? आप थे 3-4 बहन भाई, तकसीम कर देते तो आसानी से माल तकसीम हो जाता। अब आगे हर एक के 5-5 बच्चे, 6-6 बच्चे, मसाइल कोई समझ नहीं आ रही, अब कैसे तकसीम करना, किधर से जाना। जी ये अब्बा जी के बाद हमने बेच दिया था, ये अब्बा जी के बाद हमने ऊपर इजाफा किया था, ये कमरा बाद में बना था, जी ये उसकी कमाई थी, जी ये उसकी कमाई थी। खुद भी पागल, मौलवी साहब को भी पागल कर दिया। कौन से मौलवी साहब को? जिन्होंने माली विरासत तकसीम करना है। तो ये काम नहीं, जो ही फौत होने वाला फौत हुआ, सारे का सारा माल अब माले विरासत है। उसकी पहनी हुई कमीज भी विरासत का हिस्सा है, उसके पहने हुए जूते भी विरासत का हिस्सा हैं, उसकी छोड़ी हुई सुई भी विरासत का हिस्सा है। किसी एक को इजाजत नहीं है कुछ माल पे कब्जा करके बैठ जाए, कुछ माल को साइड पे रखकर बैठ जाए, इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं है। तीसरी गलती जो माले विरासत की तकसीम में की जाती है वो ये कि माले विरासत तकसीम करने के लिए जब बैठते हैं तो ये जो मजलिस लगती है माले विरासत की तकसीम की, इसमें माले विरासत तकसीम करने में जल्दी करते हैं। पहले मैंने क्या कहा था?
ताखीर करते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं, जल्दी करते हैं। भाई आप बैठ तो गए हैं, आपको अपने अपने हिस्सों की पड़ी है, कुछ और लोग भी हैं जो इस माल की तरफ देख रहे हैं, कुछ और लोग भी हैं। वो कौन? जिन्होंने कर्जा लेना है। अभी माल विरासत की तकसीम का मौका नहीं आया। फिलहाल ये देखें मैयत के जिम्मे कितना कर्जा है, और कर्जे भी दो तरह के हैं। पहले नंबर पे कर्जा है आसमान वाले का। किसका? आसमान वाले का। जी, हाजी साहब के ऊपर हज फर्ज हुआ था लेकिन हज किया नहीं। वैसे लोग हाजी कहते थे प्यार से, मोहब्बत से, लेकिन ये नहीं पता था कि हाजी साहब के ऊपर हज तो फर्ज हो चुका था लेकिन हज किया नहीं। अब माल तकसीम करने से पहले 15 लाख रुपया तो अलग कर दें आज के लिए। गई विरासत, 15 लाख रुपया तो गया। ये किसके लिए है? ये कारी अब्दुल गाजी साहब को आप देंगे ताकि वो आपकी मैयत की तरफ से क्या करें? हज करें। लो जी कारी साहब, आपका काम बनने वाला लगता है, क्योंकि हज के लिए आप उसको भेजें जो हज करना जानता हो, लेकिन शर्त है कारी साहब इसमें, उसने पहले हज किया हुआ हो। वो आपने नहीं किया, मैं नहीं किया हुआ है, आपने किया हुआ है। तो ये है अल्लाह का कर्जा। दूसरे नंबर पे पता चला जी हाजी साहब ने 3 साल से माल की ज़कात ही नहीं दी थी। वो ज़कात भी अलग करें, 10 लाख रुपया वो भी बनाए, वो भी अलग कर दें। ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे पता चला हाजी साहब ने फला आदमी से गाड़ी खरीदी थी और अभी तक पैसे नहीं दिए थे। अब लोगों का कल्चर हो गया ना, तो उनको पैसे अदा करें। फला आदमी से बकायदा कर्ज लिया था, गाड़ी नहीं खरीदी थी, बकायदा कर्ज लिया था, वो कर्ज वापस करें। तो ये सारे हुकूक जो मैयत के जिम्मे थे अल्लाह ताला के या लोगों के, वो अदा किए जाएंगे। एक मिसाल और दूंगा ताकि आप खबरदार हो जाए। मिसालों से इंसान खबरदार होता है। हाजी साहब के यहां बेटा पैदा नहीं हो रहा था, बेटियां ही बेटियां। तो हाजी साहब ने मन्नत मानी थी, या अल्लाह अगर तूने मुझे बेटा दिया ना तो मैं तेरी राह में एक अजीम उशान मस्जिद बनाऊंगा। बेटा मिला तो फिर या अल्लाह तू कौन थे मैं कौन। अब जनाब वाला एक अजीम उशान मस्जिद बनाने के लिए 25-30 लाख रुपया अलग कर दें जी। मामूली गल, इतने पैसे तो मामूली। तो ये सारे हुकूक आपने वो अलग करने हैं। यहां से फारिग हो गए, अब आप कहते हो कि हमें माल मिलने वाला नहीं, अभी भी नहीं मिलने वाला, अभी भी दरमियान में एक रुकावट है। वो क्या? एक मिनट आप खामोश। छोटे बच्चे, कौन बताएगा और क्या चीज रह गई है पीछे? कर्ज तो हो गया, छोटे बच्चे जिनकी दाढ़ियां नहीं है उनमें से कोई बताएगा? अरे कोई ना बोलेगा। अब दूसरों की बात क्यों आ रही है? दूसरों की बात नहीं आनी चाहिए। अगर बेटा किसी ने आपको बताया तो हाथ नीचे कर लें, अगर बताया किसी ने तो बेटा हाथ नीचे कर लें। अगर अपनी तरफ से बता रहे हैं फिर ठीक है, अगर आपको किसी ने बताया तो हाथ नीचे कर ले। आपको भी बेटा गुफ्तगू करने की इजाजत नहीं है ना। अगर किसी ने आपको मदद की अभी तो हाथ नीचे कर लें, हाथ ऊपर रखें फिर आप। चलें जी। जी बेटा, वसीयत। आए जी बेटा, माशाल्लाह। आए जी, हाँ जी माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके मोहम्मद में बरकतें डाले। तो अब है नंबर किसका? वसीयत का, कि वो मरने से पहले कह गया था कि ये काम करना है, वो काम करना है, मेरी तरफ से मेरे ड्राइवर को हज करवाना है। क्यों जी? उसने आखिरी जिंदगी में मेरी बड़ी खिदमत की है। ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल। मेरी तरफ से फलां हॉस्पिटल में इतने पैसे देने हैं, बिल्कुल दिए जाएंगे। लेकिन वसीयत को पूरा करने की 3 शराइत हैं। कितनी शराइत हैं? 3। आप लोग जाग रहे हैं ना? तंग तो नहीं आ गए? तो बेटा मैं अभी क्या मसला बयान कर रहा हूं इस वक्त, ये बच्चा बताएगा। पैसे तकसीम कर रहा हूं। बेटा आप यहां नहीं थे, मैंने देख लिया था कि आप सब अभी दर्स में नहीं थे, आप दाएं बाएं कहीं चले गए थे, स्कूल में से थे शायद, ये क्रिकेट का मैच खेल रहे थे। हाँ जी, हाँ जी बेटा, क्या हो रहा था? वसीयत। अल्लाह आपका भला करे। ये तो बच्चे को इनाम देना पड़ गया, मैं तो ये मुफ्त का सवाल किया था। ये सवाल तो मुफ्त का था, लेकिन आपकी किस्मत अच्छी है। चले जी, तो वसीयत के बारे में कह रहा हूं
कि वसीयत में 3 शराइत को मद्देनजर रखा जाएगा। कितनी शराइत? 3। दीन का सबक है, याद करें, याद करें। नंबर 1, वसीयत टोटल माल का 1/3 या उससे कम हो। टोटल माल का 1 यानी कि 1/3 या उससे कम हो। मिसाल के तौर पे वो 90 लाख रुपया छोड़ के जा रहा है तो वसीयत 30 लाख की तक हो सकती है। 30 से ऊपर होगी तो जो ऊपर की है उसको नहीं माना जाएगा। वो कह के गया था मेरी तरफ से मिसाल के तौर पे एक अजीम शान मस्जिद बनाना मेरे मरने के बाद, अब उसकी मस्जिद बनाई जाएगी 30 लाख रुपए के अंदर अंदर, 50 से नहीं बनाई जाएगी। ठीक हो गया उलमाए किराम, क्योंकि ये वसीयत है। नबी अलैहिस्सलाम के अजीम सहाबी जनाब साद बिन नबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु बीमार हुए तो नबी अलैहिस्सलाम उनकी इयादत के लिए तशरीफ लाए। मरीज की इयादत करना आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। आप तशरीफ लाए तो जनाब साद कहने लगे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, मेरी सिर्फ एक ही बेटी है और मैं बड़ा मालदार हूं, तो मैं माल अल्लाह की राह में सदका करना चाहता हूं, खैरात करना चाहता हूं। फरमाया नहीं, इसकी इजाजत नहीं है। कहने लगे चले फिर 2/3 की इजाजत दे दें, 2/3। आपने फरमाया इसकी भी इजाजत नहीं है। कहने लगे चले 1/3 की इजाजत दे दें, 1/3 की। फरमाया 1/3 की इजाजत है और यह भी बहुत ज्यादा है, तुम अपने वारसों को मालदार छोड़कर जाओ, ये इससे बेहतर है कि उन्हें फकीर छोड़कर जाओ, लोगों से मांगते फिरे। इस्लाम मांगने को पसंद नहीं करता। और मेरी कौम, पाकिस्तान की कौम अल्हम्दुलिल्लाह अरब मालिक में भीख मांगने में नंबर अव्वल आए हैं। यानी कि 100 में से 80% जो बकारी पकड़े गए हैं वो मेरे मुल्क पाकिस्तान के थे। और इस कौम को बकारी बनाने में मेरा भी हिस्सा है, आपका भी हिस्सा है। ये जो पेशावर फकीर खड़े होते हैं इनको क्यों देते हैं आप? जो सिग्नल्स पे, इशारों पे खड़े होते हैं इनको क्यों देते हैं? ये आपकी गलती है, ये जुर्म में आप तामन कर रहे हैं। आप दें उसको जो हकीकी फकीर है, आपके मोहल्ले में रहता है, आपके रिश्तेदारों में, आपके गांव में आपको पता है कि वो बेचारे के घर में चूल्हा ही नहीं जलता, उनको दें। जो हकीकी फकीर है, हकीकी मस्कीन, उनको दें, बिल्कुल दें। लेकिन आपने तो जनाब वाला फितराना पकड़ा, वो भी इनको दे दिया। वो पता नहीं आपका कबूल भी होता है कि नहीं होता, कि आप अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं, हकीकी फकीर को तलाश नहीं करते, इनको देना आसान लगता, चुप करके इनको दे दिया। भाई इनका तो पेशा है पूरी जिंदगी के लिए। इस्लाम तो भीख मांगने की इजाजत नहीं देता, तो आप इस जुर्म में इनसे तावन करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इस्लाम क्या कह रहा है कि आप अपने फकीरों को माल देकर जाएं, ये इससे बेहतर है कि आप अपने वारसों को मालदार छोड़कर जाएं, इससे बेहतर है कि उनको फकीर छोड़कर जाएं, लोगों से मांगते फिरें। दूसरी वसीयत में शर्त यह है कि वसीयत किसी वारिस के हक में नहीं हो सकती। किसके हक में नहीं हो सकती? बोलिए जरा, किसके हक में? जी, मैंने अपने 4 बेटों की शादी कर दी थी, एक रह गया था, तो इतने माल से उसकी शादी कर देना। नहीं नहीं, ये काम नहीं होगा, ये काम नहीं होगा। जो शादी के काबिल थे उनकी शादी कर दी, जो नहीं था नहीं हुई, बस बात खत्म। जो पढ़ने के काबिल थे उनका खर्चा बर्दाश्त किया, किसी का खर्चा स्कूल का बर्दाश्त किया 2000 फीस, कोई कॉलेज में पढ़ रहा था उसकी बर्दाश्त की 20,000 की फीस, कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था उसकी बर्दाश्त की 50,000 फीस, और कोई फीडर पीता था उसका बर्दाश्त किया फीडर। जिसका जो खर्चा था, ये तोहफा नहीं होता, ये हाजत होती है, जरूरत होती है, पूरा करता रहा। अब जिनकी शादियां हो गई, जिनकी नहीं। हाँ, अगर ये बेटे बाद में मशवरा करें और कहें नहीं अब्बा जी की बात ठीक है, वो बेचारा छोटा भाई है, हमें उसका हिस्सा अलग करना चाहिए शादी के लिए, अच्छी बात है, लेकिन बकायदा इस काम के लिए वसीयत नहीं हो सकती, क्योंकि वो आपका बेटा आपका वारिस है, उसका अल्लाह ने विरासत में हिस्सा रखा है, उसके हक में आप वसीयत नहीं कर सकते। या जी मेरा फलां बेटा आखिरी उम्र में उसने मेरी खिदमत की है इसलिए उसको इतना पैसा देना है, नहीं।
हाँ, ये हो सकता है कि आप ये कहें कि फलां बेटा मेरी खिदमत करता रहा, मेरी खिदमत करने की वजह से उसे एक जॉब छोड़ना पड़ी, तो जिंदगी में ही वो बाप उससे तामुन कर सकता है, जिंदगी में भी, कि बेटा तूने जॉब छोड़ी है मेरी खिदमत करने की वजह से, ये हर महीने 20,000 रुपए की तूने जॉब छोड़ी, हर महीने 20,000 रुपए तुझे मेरे माल में से मिलेगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तोहफा नहीं है, ये तोहफा नहीं है। और ऐसे ही मरते हुए भी कह सकता है कि मेरी वजह से मेरे बेटे का इतना नुकसान हुआ था, वो मेरे माल में से पूरा कीजिए, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। ये और चीज है, ये तो नुकसान पूरा किया जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि अल्लाह के नबी का फरमान है अलैहिस्सलाम, ला वसीयत लिवारिसिन, किसी वारिस के हक में वसीयत नहीं हो सकती, बेटी के हक में, बेटे के हक में वसीयत नहीं हो सकती, बेगम साहबा के हक में वसीयत नहीं हो सकती, बाप के हक में वसीयत नहीं हो सकती, क्योंकि इन सब को अल्लाह ताला ने पहले से वारिस बना रखा है। तीसरे नंबर पे वसीयत जो है वो हराम काम की नहीं हो सकती, गुनाह वाले काम की वसीयत नहीं हो सकती। हजरत साहब वसीयत करके गए हैं कि मेरे मरने के बाद इतना माल अलग कर देना है, इससे अजीम शान मेरा तीजा 7वां 40वां बरसी और उर्स। हाँ जी, ये नेकी के काम है, ये तो दीन में इजाफा है, ये बिदअत है। ये नबी अलैहिस्सलाम सहाबा किराम ने काम नहीं किए, वो हमें दीन पूरा देकर गए हैं। उस पूरे दीन में ये चीजें, ये बाद में आपने हिंदुओं से मुतस्सर होकर दीन में दाखिल की हैं। अगर कोई भाई यहां पे बैठा है तो नाराज ना हो, ये हिंदुओं से चीजें आई, आपको नहीं पता। उनके पास आज भी तीजा है, आज भी उनके पास 40वां है, आज भी उनके पास ये अय्याम मनाए जाते हैं। फर्क ये है कि आपने यहां पे कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन नकल आपने उनकी की है, चीज ली आपने उनसे है। तो इसलिए इस वसीयत के ऊपर अमल नहीं किया जाएगा। कोई भी ऐसी वसीयत जो खिलाफ शरीयत होगी उसके ऊपर अमल नहीं किया जाएगा। मिसाल के तौर पे वो कह के गया था कि हमारे मोहल्ले में सिनेमा बनने वाला है, तो उसमें मेरी तरफ से इतना हिस्सा डाल देना, जी पूरा किया जाएगा? बिल्कुल नहीं, इस वसीयत को पूरा नहीं किया जाएगा। कितनी गलतियां बयान हो चुकी हैं, को पता है आपको? 3 बयान हो चुकी हैं। पहली गलती, बच्चों में से कौन सा बच्चा बताएगा पहली गलती क्या थी? 1 मिनट, मैं पूछूं तो बताना, वरना नहीं। आप पहले नाम ले चुके हैं? हाँ बताएं। अपनी जिंदगी में अपने माल को बतौर विरासत तकसीम कर देना। आए बेटा, शाबाश, माशाल्लाह, बच्चा जवान हो गया जी, माशाल्लाह। अल्लाह ताला इसकी जिंदगी में बरकतें डाले, इसके इल्म अमल में बरकतें डाले। छोटा सा बच्चा था तो माशाल्लाह। चले जी, अच्छा, उसके अलावा हाँ, दूसरी गलती कौन बताएगा? हाँ जी फरहान जी। क्या कहा है? इनाम आपको कुछ दे दें जी, लेकिन बेटा वो जवाब वो नहीं मिला जो चाहिए था। वैसे आप घर जाके मामा को दिखा सकते हैं कि मैं इनाम लेकर आया हूँ, ठीक है? हाँ जी, दूसरी गलती क्या थी? कहाँ क्या है, बड़े बड़े ज़हीन बच्चे बैठे हुए हैं, अभी दाढ़ी वालों का नंबर नहीं आया असल में। चलें जी, अब बताएं जो जवाब दे सकता है, कोई भी हाथ खड़ा करेंगे अब। हाँ जी जी, हाँ जी, मरने के बाद विरासत को लेट तकसीम करना। दें जी, अल्लाह आपकी इल्म अमल में बरकतें डाले। जामिया सल्फिया के तालिब इल्म नए नए आए हैं बेचारे, इनकी हौसला अफजाई करनी है। हाँ जी, अच्छा जी, तीसरी गलती क्या थी भला? तीसरी गलती जी बेटा? नहीं बेटा, अब 100 रुपया इधर भी देना पड़ेगा पैसा, फरहान को दिया था। अच्छा, हाँ जी जी बेटा जी। अब क्या किया जाए? आ जाए बेटा, आ जाए,
आपको असल में तरतीब आप लोगों को नहीं समझ आ रही कि हम किधर जा रहे हैं, किधर, इसलिए मैंने सवाल कर रहा हूं, वरना ये किसी चीज का हिस्सा है। आजे बेटा आप भी चलिए, कौन बताएगा तीसरी गलती क्या है? जी बेटा। जी बेटा। हाँ, विरासत तकसीम करते हुए कर्जे को और वसीयत को नजरअंदाज कर देना। विरासत तकसीम करते हुए माले विरासत तकसीम करने में इतनी जल्दी करना कि कर्ज और वसीयत को नजरअंदाज कर देना, यह है तीसरी गलती। अल्लाह आपको खैर दे। अच्छा जी, तो अब गलती नंबर कौन सी आएगी फिर? 4। चौथी गलती क्या की जाती है माले विरासत में कि आप उनको भी वारिस बना रहे होते हैं जिनको अल्लाह ने वारिस नहीं बनाया, जिनको अल्लाह ने वारिस नहीं बनाया। नंबर 1, कातिल। कातिल मकतूल का वारिस नहीं बन सकता। वो बेटा जिसने बाप को कत्ल किया अपने बाप का वारिस नहीं बन सकता। अल्लाह के नबी का फरमान अलैहिस्सलाम, इन्नल कातिल ला यरिथु शैअन, कातिल का विरासत में कोई हिस्सा नहीं है। अगर भाई को कत्ल किया तो भाई का वारिस नहीं बन सकता, मां को कत्ल किया तो मां का ये वारिस नहीं बन सकता, बाप को कत्ल किया तो बाप का वारिस नहीं बन सकता, जिसको कत्ल किया उसका ये वारिस नहीं बन सकता। तो उसको वारिस बनाना ये गलती है बहुत बड़ी, ये हराम का माल आप उसको दे रहे हैं। दूसरे नंबर पे काफिर मुसलमान का वारिस, आपका जो बेटा कादियानी हो चुका वो आपका वारिस नहीं बन सकता। आपका वो बेटा जो नेशनलिटी लेने के चक्कर में इंग्लैंड में जाके ईसाई बन चुका वो आपका वारिस नहीं बन सकता। आपका वो बेटा जिसको आपने डॉक्टर बनाने के लिए भेजा था यूरोप में और वो अल्लाह का मुनकर बन चुका, वो वारिस नहीं बन सकता, उसका विरासत में कोई हिस्सा नहीं है। जी जी जी, तो वो आपका ये आपके वारिस नहीं बन सकते। तीसरी मिसाल इसकी कि उनको आप वारिस बनाते हैं जिनका विरासत में कोई हिस्सा नहीं है, वो है यतीम पोता, यतीम नवासा, यतीम पोती, यतीम नवासी, इनका विरासत में कोई हिस्सा नहीं है जबकि मैयत का अपना बेटा जिंदा है। मरने वाला फौत हुआ मिसाल के तौर पे, वो छोड़ के गया 2 बेटे, वारसों में क्या छोड़ के गया है? 2 बेटे, और उसका एक बेटा उसकी जिंदगी में फौत हो गया था, लेकिन उसकी शादी हो चुकी थी और उससे औलाद भी हो गई थी। अब वो छोड़ के गया है 2 बेटे अपने और एक यतीम पोता छोड़ के गया है। तो इस शक्ल में यतीम पोते का विरासत में कोई हिस्सा, जब मरने वाले का अपना सगा बेटा मौजूद है, यतीम पोते का उसमें कोई हिस्सा नहीं है। शरीयत के ये उसूल आपको कैसा लगा? मुनासिब लगा कि गैर मुनासिब? जी, बड़ा मुश्किल लगा है, बड़ा मुश्किल लगा है। देखें, इन्होंने तो कहा है मुश्किल लगा है बात समझने के लिए, लेकिन अगर कोई इस पे डट जाए और कहे नहीं जी मेरा दिल मुतमईन नहीं है, तो ऐसा बंदा क्या हो जाता है? काफिर, मुसलमान नहीं रहता। जो अल्लाह के उसूल पे एतराज करे, अल्लाह के उसूल को ना माने या जुबान से माने, दिल मुतमईन ना हो, वो मुसलमान नहीं रहता। ये ज़हन में रखना आपने। कोई भी इस्लामी उसूल हो, कोई भी, पहले आपने हमेशा मौलवी साहब से कहना है कि मौलवी साहब मैं इसके ऊपर मुतमईन हूं, अल्लाह ने जो कहा है सही कहा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा समझा दे ताकि मेरी अकल में आ जाए, बस मेरी अकल कमजोर है, ये कहना आपने। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं जी मैं तो यूरोप से पढ़कर आया हूं, जदीद तालीम है, मौलवी तो जाहिल है, अनपढ़ मौलवी, इनको क्या पता, मौलवी साहब मुझे मुतमईन करें, मैं मुतमईन नहीं हो रहा। मैंने तो 15 साल 20 साल जब से पैदा हुआ हूं बीकन हाउस में ही मुझे यही पढ़ाया गया, आगे जाके भी यही पढ़ाया गया कि लड़की लड़का विरासत में बराबर है। तो मेरा दिल मुतमईन नहीं होता कि लड़की का हिस्सा आधा है,
तो ऐसा आदमी मुसलमान नहीं है, काफिर है आपका ये बेटा, जिसको काफिर बनाने के लिए आपने बड़ी मेहनत की है। इसको काफिर बनाने के लिए आपने बड़ी मेहनत की है, बहुत मेहनत की है आपने। यकीनन आपका बड़ा हाथ है इसको काफिर बनाने में। आप ये ना समझे कि आपका हाथ नहीं, आप मीसने ना बने। पैसे लगा के आपने इसको काफिर बनाया है, जेवरात बेच के आपने इसको काफिर बनाया है। आप अंधे थे, आपको पता नहीं था किस माहौल में भेजने आप उसको। आप उस स्कूल में भेजा आपने जहां दीन का मजाक उड़ाया जाता था। क्या आपको नहीं पता था? आंखें बंद थी आपकी उस वक्त। आज आप कहते हैं मौलवी साहब दुआ करें, मौलवी साहब क्या करें आप? तो कहने का मतलब यह है कि अपनी जिम्मेदारी का सबूत दें। कब्र में जाना है आपने, कब्र में आप बड़े सीने पे हाथ मार के कहते हैं जी मैं कामयाब हूं, मेरा एक बेटा ये हो गया, एक वो हो गया है दुनियावी लिहाज से, लेकिन साथ काफिर भी बन चुका है। चाहे वो जुबान से कहता नहीं है, चाहे मस्जिद में आता है। याद रखिएगा ये उसूल। एक आदमी मिसाल के तौर पे 5 नमाजें मस्जिद में पढ़ता है, लोगों को भी तरगीब देता है, औलाद को भी लेकर आता है, लेकिन ये कहता है कि नमाजें फर्ज नहीं है लेकिन पढ़ी अच्छी बात है, ये काफिर है, मुसलमान नहीं है। पढ़ता भी है नमाजें फिर भी काफिर है। क्यों? क्योंकि जिसको अल्लाह ने फर्ज करार दिया उसको कहता है फर्ज ही नहीं। कहता है पढ़ लेनी चाहिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है, पढ़नी चाहिए नमाज, बंदे को सुकून मिलता है, रूहानगी मिलती है, लेकिन वैसे फर्ज नहीं है, जरूरी नहीं है, तो ये मुसलमान नहीं है। एक आदमी कहता है जी मैं सूद नहीं लेता। क्यों? क्योंकि ये जुल्म है, लाख रुपया दे के 1,10,000 लेना, लेकिन वैसे हराम नहीं, मैं इसको मानता, लेकिन नहीं लेना चाहिए, मैं तो नहीं लेता। ये नहीं लेता फिर भी काफिर है ये, क्योंकि जिस चीज को अल्लाह ने हराम कहा ये कहता है हराम ही नहीं है। बात को समझ रहे हैं उलमा इकराम? ऐसी नस्ल पैदा हो रही है आजकल यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में, जदीद तालीम याफ्ता आपके बच्चे। आप सुनते हैं मेरा बच्चा बड़ा अच्छा है जनाब वाला, मेरे साथ मस्जिद में जाता है, हल्की हल्की दाढ़ी भी रखी हुई है, और उसको साथ गुफ्तगू करके देखें, उसकी बातें सुने, आपको क्या पता वो कैसी बातें करता है। वो तो आपके दीन पे मुतमिन ही नहीं है कई बातों के ऊपर। अल्लाह की एक बात पे भी आप मुतमिन नहीं है तो आप मुसलमान नहीं है। तो अच्छा, अब आते हैं यतीम पोते की तरफ, यतीम नवासे की तरफ। तो यहां पे सवाल यह है कि यतीम पोता, यतीम नवासा, इसके लिए विरासत में हिस्सा क्यों नहीं है? और मैंने क्या कहा, किस शक्ल में नहीं है? जबकि मैयत का अपना बेटा मौजूद हो। अगर बेटा मौजूद नहीं है तो फिर यतीम पोते का हिस्सा होता है, लेकिन जब मैयत का, मरने वाले का अपना बेटा एक भी मौजूद है, तो जो उसके यतीम पोते हैं उनका विरासत में हिस्सा नहीं, क्यों नहीं है? मेरा सवाल पहले आपसे है जी, आप बताइए ये कि विरासत का मेयार रिश्तेदारी है या किसी का बेचारा होना है, फकीर होना है, बेचारा होना है? ये बताइएगा। रिश्तेदारी है। अगर कोई आप में ऐसा बैठा हुआ है जो कहता है फकीर और मस्कीन होना है, तो हमें अभी बता दे, उसके मरने के बाद उसका माल उसकी औलाद को नहीं देंगे, महल्ले के यतीम बच्चों में तकसीम कर देंगे। मंजूर है? आपका माल आपके महल्ले के गरीबों में तकसीम कर दिया जाए, आपके बच्चों को ना दिया जाए, क्योंकि वो आपके बच्चे फिर भी कुछ अमीर हैं। मंजूर है ये बात? तो पता चला विरासत में मेयार रिश्तेदारी है, और मैयत के साथ ज्यादा गहरी रिश्तेदारी बेटे की है कि पोते की है? बेटे की है। जब बेटा मौजूद है तो यतीम पोते का विरासत में कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन अभी हमारी गुफ्तगू खत्म नहीं हुई। कैसे? यतीम पोते के ऊपर उसके दादे को तरस नहीं आता, आपको तरस क्यों आ रहा है जी? दादे को तरस आना चाहिए, वो अपनी जिंदगी में यतीम पोते को कोई तोहफा दे दे, इसमें बराबरी भी नहीं होगी, क्योंकि ये बेटा नहीं है, ये पोता है। इस पोते के नाम पे मकान लगा दे, दुकान लगा दे, जी बिस्मिल्लाह, दरवाजे खुले हैं, शरीर की तरफ से कोई रुकावट नहीं है, बल्कि हो सकता है जो सवाब मिले यतीम के साथ उसने सलूक कर रहा है। वादे हो गया। दूसरा स्टेप, आप जिंदगी में तोहफा नहीं दे सकते, और मरते हुए वसीयत कर दें उसके हक में। मरते हुए उसके हक में क्या कर दें? बेटे के हक में वसीयत नहीं हो सकती, क्योंकि वो वारिस है। यतीम पोता ये वारिस नहीं है, दादा फौत होते वक्त उसके हक में वसीयत कर दे। तीसरे नंबर पे विरासत में हिस्सा नहीं है, लेकिन चचा जी ताया जान को तरस आ जाए तो कहें हिस्सा तो नहीं है, चलो थोड़ा सा ये दुकान इसको दे देते हैं, चलो
शरीयत को कोई इतराज नहीं है। वाज़ेह हो गया। तो ये है। और वैसे भी ना आपको ज़हन में रखना चाहिए, हर यतीम पोता फकीर नहीं होता। अल्लाह जिंदगी दे। अब पता नहीं ये दुआ भी आपको पसंद आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि मैं तो इसलिए नाम ले रहा हूं कि दुआ दी है क्योंकि उनका नाम ले रहा हूं, मियां नवाज शरीफ साहब को। अगर वो फौत होते हैं तो उनका कोई यतीम पोता हो तो क्या वो फकीर होगा? वो फकीर नहीं होगा। तो इसलिए किसी का यतीम होना मेयार नहीं है विरासत मिलने ना मिलने में। समझे ना बात को? अच्छा जी, अब इससे भी हम फारग हो गए। अब आखिरी गलती रह गई है। अल्लाह ताला आप लोगों को हौसला दे। वैसे खाने की खुशबू अभी तक नहीं आनी शुरू हुई, ठीक है? क्या आ रही उधर से? दरवाजा बंद कर देना फिर। चले जी। अच्छा जी, आखिरी गलती क्या होती है विरासत के ताल्लुक से? वो इस चौथी गलती के उलट। चौथी गलती क्या थी कि आप उनको वारिस बनाते हैं जिनका विरासत में हिस्सा नहीं है। तो पांचवी गलती क्या कि आप उनको विरासत से महरूम करते हैं जिनका विरासत में हिस्सा है। मिसाल के तौर पे बेटियां, मैयत की बेटियों को आप महरूम करते हैं। जुल्म है, ज्यादती है, जायज नहीं है। जी जी जी, अक्सर करते हैं, ऐसे ही है। एक मिसाल और देता हूं आपको। उसूल तो बयान कर दिया लेकिन मिसालें अब दे रहा हूं। एक मिसाल दी थी बेटियों की, बेटियों के साथ ऐसा किया जाता है। दूसरी मिसाल मैं दे रहा हूं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। आपके बड़े बेटे का निकाह हो चुका है। आपके बड़े बेटे का निकाह हो चुका है लेकिन रुखसती अभी नहीं हुई, और आपका बेटा हो गया फौत। बर्दाश्त कर लेंगे? आपका ये बेटा अब क्या हो गया है? फौत। हां जी, माल में हिस्सा है उस लड़की का जो अभी तक आपके घर में भी नहीं आई। उसने अभी अपने खामद का चेहरा भी नहीं देखा। ये हिस्सा निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा जी। ये हिस्सा निकालना बड़ा मुश्किल हो चुका है, लेकिन ईमान वालों के लिए मुश्किल। उनको पता है ये हराम का माल हम अपने पास रखेंगे, नहीं देंगे तो हमारे माल में बरकत नहीं होगी। उसको अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने दिया, हमने नहीं दिया। अल्लाह का दिया हुआ माल, उसमें से अल्लाह ने कहा उसको दो, हम उसको दे रहे हैं। अल्लाह मेरे बच्चों की रोजी में खुद ही बरकतें डाल देगा। ठीक हो गया? तो ये लड़की जिसका निकाह हो चुका था, इसको विरासत में से हिस्सा मिलेगा, इसको बकायदा हक महर पूरा मिलेगा, और ये इद्दत के अय्याम भी गुजारेगी 4 महीने 10 दिन। तो इसकी और मिसालें भी दी जा सकती हैं, इन्हीं पे हम इत्तफा करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस दर्स की वजह से आप अपनी इस्लाह करेंगे, अपने रिश्तेदारों की इस्लाह करेंगे, अपने पड़ोसियों की इस्लाह करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी गलतियों से, ऐसे जराइम से हमें महफूज रखे। हाँ, वो ये तो मिसाल मैंने देनी थी, मैं दिया करता हूं लेकिन आज भूल गया। कारी साहब ने याद करवा दिया, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। जबरदस्त ये फवायद हैं उलमा के। अल्लाह कारी साहब को, आपको पता है कारी साहब बीमार रहे हैं, अल्लाह इनकी जिंदगी में बरकतें डाले। और मुझे लग रहा था कि शायद आज ये मौजूद नहीं है मस्जिद में, मुझे दिल ही दिल में इन पे गुस्सा भी आ रहा था। सही बता रहा हूं मैं, जब नमाज के बाद मेरी निगाह पड़ी इनके ऊपर फिर मुझे सुकून मिला है। मैं क्या ये क्या मुझे बुला के खुद निकल गया। उनको पता है कारी मुकीर साहब आ चुके हैं, अच्छी तिलावत करते हैं, और अब मैं जहां मर्जी जाऊं। नहीं, मैंने कहा कारी साहब ये काम नहीं चलेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद चल रहा है। इनको सेहत दे, इनकी जिंदगी में अल्लाह बरकतें डाले। तो आकनामा जी, ये बेटा मेरा बहुत नाफरमान है, इसने मेरा बड़ा दिल दुखाया है, बड़ा इसने मुझे नुकसान पहुंचाया है, मेरी बड़ी इसने बेइज्जती करवाई है, मेरी जिंदगी इसने हराम की ये रखी है, इसलिए अब इसका मेरे माल में कोई हिस्सा नहीं। कचहरी में पहुंच गए हैं बाबा जी और लिखवा दिया क्या? आकनामा। गलत, नाजायज, हराम, दुरुस्त नहीं है। अगर वो आपका नाफरमान है, इसकी सजा उसे आखिरत में मिलेगी, और आम तौर पे इबादत के नाफरमान को ये सजा दुनिया में मिल जाती है।
आमतौर पे वालिद का दिल दुखाने वाले को सजा दुनिया में ही मिल जाती है, लेकिन दुनिया में बच भी गया तो आखिरत में मिलेगी। लेकिन अल्लाह ने जो माल उसके लिए रखा है वो आप उस माल से उसको महरूम नहीं कर सकते, ये माल उसको मिलेगा। नाफरमानी की वजह से किसी बेटे को उसके माल से महरूम नहीं किया जाएगा, कुफर की वजह से किया जाएगा। किसकी वजह से? कुफर की वजह से। तो ये अल्लाह ताला कारी साहब को जज़ाए खैर दे कि इन्होंने तंबीह की। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कुरान और हदीस सीखने की तौफीक नियात फरमाए और अल्लाह ताला हमें अपनी तकसीम के ऊपर खुश दिली के साथ अमल करने की तौफीक नियात फरमाए। अल्लाह ताला हर तरह की गलतियों से हमें महफूज रखे। अल्लाह करे कि हम जब दुनिया से जाएं तो हर लिहाज से और खुसूसन लोगों के हुकूक के लिहाज से पाक और साफ हों। हम किसी के ऊपर जुल्म की वजह से कब्र में पकड़े ना जाएं। या अल्लाह हम सब के गुनाह माफ फरमा दे। या अल्लाह हम सब पे राजी हो जा। या अल्लाह हमारे इस मुल्क पे रहम फरमा। या अल्लाह हमारे इस मुल्क पे रहम फरमा। या अल्लाह हमारे इस मुल्क पे रहम फरमा। या अल्लाह दीन और दुनिया दोनों एतबार से रहम फरमा। या अल्लाह हमारे हुक्मरानों को इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम नाफिज करने की तौफीक दे। या अल्लाह तमाम मुसलमान हुक्मरानों को हिम्मत दे, इनको तौफीक दे कि अहले फ़लस्तीन की मदद कर सके, अहले गज़ा की मदद कर सके। या अल्लाह इनको तौफीक दे। या अल्लाह इनको हिदायत दे। या अल्लाह इनको हिम्मत दे। या अल्लाह इनको जुर्रत दे। या अल्लाह इनको बहादुरी दे। या अल्लाह हमारे भाई अहले गज़ा अहले फ़लस्तीन उन पे रहम फरमा। या अल्लाह उन पे रहम फरमा। या अल्लाह उन पे रहम फरमा। या अल्लाह उनकी नुसरत फरमा। या अल्लाह उनकी तईद फरमा। या अल्लाह उनमें से जो फौत हो चुके उनकी मौत को शहादत की मौत बना दे। या अल्लाह जो जख्मी हैं उन्हें सेहत दे। या अल्लाह उन्हें आफियत दे। या अल्लाह उन पे जुल्म करने वालों को तबाह व बर्बाद फरमा। या अल्लाह उन पे जुल्म करने वालों को तबाह व बर्बाद फरमा। या अल्लाह उन पे जुल्म करने वालों को तबाह व बर्बाद फरमा। और या अल्लाह हमें मुआफ कर दे कि हम उनके लिए कुछ नहीं कर सके। या अल्लाह हमें मुआफ कर दे कि हम उनके लिए कुछ नहीं कर सके। या अल्लाह हमें मुआफ कर दे कि हम उनके लिए कुछ नहीं कर सके। या अल्लाह इस मस्जिद को अजीम मरकज बना दे। या अल्लाह इसकी रौनकों में इजाफा फरमा दे। या अल्लाह इस मस्जिद की टेंशन लेने वाले, इस मस्जिद पे खर्च करने वाले, इस मस्जिद के लिए मेहनतें करने वाले, या अल्लाह उन सबको तू जानता है, उन सब पे तू राजी हो जा। या अल्लाह उनकी दुनिया भी बेहतर कर दे, उनकी आखिरत भी बेहतर कर दे। या अल्लाह हमें भी इस मस्जिद के साथ और दीगर तौहीदी मसाजिद के साथ तामुल करने की तौफीक नियात फरमा। या अल्लाह हमें मसाजिद का, कुरान का, दीन का खादम बना दे। या अल्लाह हमें दीन के तालिबों का खादम बना दे। या अल्लाह हमें उलमा का खादम बना दे। या अल्लाह हम पे राजी हो जा। या अल्लाह मौत इस हाल में देना कि तू हम पे राजी हो, हम तुझ पे राजी हो। या अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, सहाबा इकराम की मोहब्बत हमारे दिलों में दाखिल फरमा दे। या अल्लाह रोज़े क़यामत आपके हौज़ से पानी पीने की सादत हमारे नसीबों में करना। या अल्लाह हमारे आपके झंडे के नीचे हमें जमा फरमाना। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।